हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। डेट है दोस्तों आज 11 फरवरी 2021 से जुड़े हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे हम उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस अगर आपकी पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है तो फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर के वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी टॉपिक और कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों वह है 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए है आपके गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग वर्चुअल इंडिया फेस्टिवल 2021 बिटवीन 26 to 31 जनवरी 2021। होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें इसका उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों पर्यटन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ और टूरिज्म, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं इसके बारे में, मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में नोट कर दिया है, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 26 से 31 जनवरी के मध्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाएगी। वर्चुअल भारत पर्व का उद्घाटन 26 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जो है उनके स्वतंत्र प्रभार से प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा किया गया। इस दौरान पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2021 में 3 वर्चुअल मंडप देखो अपना देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अतुल्य भारत समर्पित किया। भारत पर्व 2021 के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडप में हाई रेजोल्यूशन वीडियो, चित्रों और ई ब्रोशरों आदि के साथ गंतव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडप के राज्य केंद्र शासित प्रदेश पेयरिंग की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच मेल जोल, आपसी समझौते को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचारों को भी प्रदर्शित करना है। दोस्तों अतुल्य भारत मंडप में यूनेस्को विश्व धरोहर की स्थलों के बारे में जानकारी शामिल है, जिसमें देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से लिंक प्रदान किया गया है और विभिन्न प्रसंगों और विषयों पर वीडियो भी शामिल इसमें करा दी गई हैं। भारत पर्व दोस्तों एसेंस ऑफ इंडिया का उत्सव मनाया जाता है। तो यह तो थी संक्षिप्त जानकारी भारत पर्व के बारे में और इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन ए क्वेश्चन है 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है दोस्तों चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। Where was the Conference of Defense Ministry of the Indian Ocean Region IOR held on 20th फरवरी 2020। सॉरी यहाँ पर ये 4 फरवरी लिखना है, ये गलत लिख गया है। 4 फरवरी 2021। ऑप्शन ए है चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर। तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों बेंगलुरु अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर के रक्षा मंत्रियों को सम्मेलन जो है भारत की मेजबानी में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन जो है 3 से 5 फरवरी के मध्य बेंगलुरु में आयोजित किया होने वाला एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और एरो इंडिया 2021 जो है के दौरान संपन्न होगा और हो चुका है।
और इसका जो मुख्य विषय था दोस्तों, मतलब इसकी जो थीम की अगर हम बात करें, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है, थीम और कहाँ पर यह आयोजित किया गया, तो थीम जो थी इसकी दोस्तों वह थी हिंद महासागर में शांति, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना। पहला क्या था, पहली क्या थी थीम, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा प्रदान करना, शांति और सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना। तो अब इसके बारे में और देख लेते हैं, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सम्मेलन की जो मुख्य थीम थी वह थी हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना। इस सम्मेलन में एक संस्थागत आर्थिक सहकारी वातावरण में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के विकास को बढ़ावा दे सकता है। इस सम्मेलन में 4 देशों दोस्तों, मालदीव, कोमोरोस, ईरान, मेडागास्कर के रक्षा मंत्री और 6 देशों के, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, सेशल्स, मॉरिशस, कुवैत, म्यांमार के राजदूत, उच्चायुक्त, सूडान के रक्षा सचिव और 10 देशों के सेना प्रमुखों ने भी भाग लिया था। फिलहाल आपके लिए यह लाइन इंपॉर्टेंट होने से ज्यादा आपके लिए इसकी थीम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और यह कहाँ आयोजित किया गया ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, हाल ही में व्यापार और निवेश पर प्रथम भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद 2021 कब आयोजित किया गया? रिसेंटली व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिया EU High Level Dialogue on Trade and Investment Organized 2021? 7 फरवरी 2021, 5 फरवरी 2021, 3 फरवरी 2021, 2 फरवरी 2021। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 5 फरवरी 2021। 5 फरवरी 2021 को व्यापार और निवेश को प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में नोट कर दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष व्यापार आयुक्त वॉल्डिस डोब्रोवस्की ने इस संवाद की सह अध्यक्षता की। ये जो संवाद की जो नींव थी दोस्तों वह जुलाई 2020 में आयोजित की गई थी। 15वें भारत और यूरोपीय संघ के नेता के शिखर सम्मेलन में रखी गई थी। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, मेन ऑब्जेक्ट क्या है जो आपको याद रखना है, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के लिए एक मंत्री स्तरीय मार्गदर्शन समिति बनाना। और वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 युग के बाद वैश्विक सहयोग और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को भी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। तो यह तो थी संक्षिप्त जानकारी दोस्तों इसके बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 25 फरवरी 2021 को जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया है। अब इसमें आपको कथनों पर विचार करके बताना है। यह यूपीएससी के तर्ज पर क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस की किसी की भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो पढ़ लीजिए। पहले से पढ़ लेते हैं। इसके अनुसार वर्ष 2000 से 2019 के मध्य प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हैती और अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश रहे। वर्ष 2019 में अत्यधिक मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में मोजाम्बिक शीर्ष पर रहा। इस सूची में भारत 7वें स्थान पर रहा। ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन आपका ए या थर्ड सही है, ऑप्शन ए या सेकंड सही है, या ओनली थर्ड सही है, या फिर सभी सही हैं। तो आपको इनका आंसर बताना है। क्वेश्चन मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ऑन 25 जनवरी 2021 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 was released by German Watch. Consider the following statement related to this. दोस्तों जो इसका क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि यही पूछा जाता है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि यह जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि काफी एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। और भारत में इसकी क्या रैंकिंग रही है ये काफी पूछ लेते हैं।
तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर तभी दीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर जो है वो उपयुक्त सभी सही है, अर्थात ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हैं। तो इसके बारे में अब और विस्तार से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया 25 जनवरी को जर्मन वॉच के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है और यह इसका 16वां संस्करण है। और यह सूचकांक जो बताता है वह यह बताता है कि मौसम से संबंधित नुकसान की घटनाओं, तूफान, बाढ़, गर्मी, लहरें आदि की प्रभाव से देश और क्षेत्र में किस हद तक प्रभावित होंगे। इस सूचकांक के तहत 2 टेबल दिए हैं, जिसमें एक टेबल में वर्ष 2019 में अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित 10 देशों के नाम दिए गए हैं और दूसरी में दीर्घकालिक जलवायु जोखिम सूचकांक में वर्ष 2000 से लेकर के 2019 के मध्य अत्यधिक मौसमी घटनाओं के अनुसार 10 प्रभावित देशों के नाम दिए गए हैं। अब बात करें तो भारत का जो है इस सूची में 7वां स्थान रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके एग्जाम्स में यह पूछ भी सकते हैं कि भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है, किसके द्वारा यह जारी किया जाता है। जर्मन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह दोस्तों जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास जिसे 2020 कहा जा रहा है, कहां आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश, चौबटिया उत्तराखंड, जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड वाशिंगटन, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। दोस्तों यह क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पूछा था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है करंट अफेयर की तो उन्हें देख लीजिए। आप हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो देखा करिए। डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचाएं। और अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी है करंट अफेयर की और जीके की तो ऊपर आई कार्ड में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को भी आप वॉच कर लीजिए। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है डी। इसका आंसर है दोस्तों डी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। 8 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों देशों में बारी बारी आयोजित किया जाने वाला है। संयुक्त जो है 16वां संस्करण है इसका। और दोस्तों दोनों अभ्यास दोनों देशों के बीच चल रहे सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण और सुरक्षा सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। और इसका जो 15वां संस्करण जो था दोस्तों, यह 16वां संस्करण 2020 का, और जो 15वां संस्करण था दोस्तों 15th एडिशन, जो 15वां संस्करण था वो 5 से लेकर के 8 सितंबर 2019 के मध्य आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? जॉइंट बेस लुइस मैकवर्ड वाशिंगटन में। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है 7 फरवरी 2021 को संपन्न प्रतिष्ठित पुरुष टेनिस प्रतियोगी ATP केप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है सर्बिया, रूस, इटली, स्पेन। विच कंट्री हैज वॉन द प्रेस्टिजियस मेंस टेनिस कंपटीशन ATP कप 2021 ऑन 7 फरवरी 2021। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों रूस, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 2 से 7 फरवरी के मध्य, यहाँ 2 लिखना रह गया है, 2 से 7 फरवरी 2021 के मध्य पुरुष टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया जाएगा। और यह इस तरीके का दूसरा संस्करण है, अर्थात सेकंड संस्करण है इस तरीके का। और इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में दोस्तों 12 टीमों ने भाग लिया है। और मेलबर्न में हुए एक फाइनल मुकाबले में दोस्तों रूस ने इटली को 2-0 से पराजित कर दिया है और ATP कप का जो दूसरा खिताब है वह अपने नाम कर लिया है। अब यह तो थी जानकारी दोस्तों इसके बारे में। जो इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि रूस में आयोजित किया जाएगा। और किसने यह कप जीता है? तो दोस्तों मेलबर्न में हुए फाइनल मुकाबले में रूस ने इटली को हरा करके
यह कप जीत लिया है और वो भी 2-0 से। ठीक है, तो यह तो थी इंपॉर्टेंट जानकारी। बाकी मैंने यहाँ पर पीडीएफ आपके लिए बनाकर रेडी कर दी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसका आंसर आपको बताना है कि दोस्तों 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसे बोलते हैं एनएससी, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है रमेश भार्गव, दीपक अग्रवाल, लव अग्रवाल या फिर एसएन सुब्रमण्यम। Who was appointed as the chairman of the National Security Council by the central government on 6 फरवरी 2021। तो इसका आंसर बताना है आपको दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं कि 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा एसएन सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इनका जो पद है वह 3 वर्ष का होगा, 3 इयर्स की इनकी टर्म होगी, टर्म 3 इयर्स की होगी। वह देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक एल&टी के सीईओ और जो है प्रबंध निदेशक भी हैं रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात एनएससी का मार्गदर्शन भी करेंगे, और जो नई व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य शर्तों 2020 के तहत कार्यस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका भी निभाएंगे। अब देख लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। यह है इनका पिक्चर है, यह है हमारे एसएन सुब्रमण्यम, और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने एल&टी कंपनी के सीईओ भी और प्रबंध निदेशक भी हैं ये, और ओएसएच कोड के तहत थर्ड पार्टी ऑडिट और प्रमाणन के लिए योजना तैयार करने में एनएससी भी शामिल होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है 3 से 4 फरवरी 2021 के मध्य ग्लोबल चीफ ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। Where was the Global Chiefs of Air Staff Conference held 3 to 4 फरवरी 2021 बिटवीन, ऑप्शन ए है दोस्तों नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद। तो आंसर दीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों बेंगलुरु, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 3 से 4 फरवरी के मध्य दोस्तों 3 से 4 फरवरी के मध्य दोस्तों ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बेंगलुरु में किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसका उद्घाटन दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। 28 देशों की वायुसेनाओं के प्रमुख कमांडर शामिल हैं इसमें, और इस सम्मेलन में एयरोस्पेस के सम्मेलन में समकालीन प्रासंगिकता के विषयों पर श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और विचारों के आदान प्रदान के आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में दोस्तों अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया, मध्य एशियाई गणराज्य, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, हिंद महासागर क्षेत्र, हिंदू प्रशांत की वायुसेनाओं के मध्य 7 महाद्वीपों के देशों ने भी भागीदारी की है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 2 फरवरी, 1 फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी। दोस्तों को मोस्टली एग्जाम्स में डेज, इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं और उनकी थीम्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आप उनके क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वर्ल्ड कैंसर डे, इसी के अकॉर्डिंग मैं हर डे में आपसे कोई ना कोई डे के बारे में डिस्कशन करता हूं। आज हम वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में जानेंगे और आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड कैंसर डे दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसके बारे में यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। 4 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस के अभियान की थीम जो रही है वह है आई एम एंड आई विल। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस दिवस में विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC द्वारा स्थापित किया गया है। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ज्यादातर मोस्टली पूछा था वो यही पूछा था कि 4 फरवरी को यह मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही है। तो थीम मैंने आपको बता दी, आई एम एंड आई विल। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश कौन जारी करता है? हु इशू गाइडलाइंस ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा और इसका आंसर सही दिया है आप लोगों ने कि आरबीआई के द्वारा जो है जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश जारी किया जाता है। यह दिशा निर्देश दोस्तों जो एनबीसी कंपनियां होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, और उनके लिए है, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, और सहकारी बैंकों के लिए भी जारी किया जाता है। इन संस्थाओं को 31 मार्च 2022 तक जोखिम आधारित लेखा परीक्षा अर्थात आरबीआईए दिशा निर्देश को लागू करना है। इसका जो उद्देश्य है चयनित संस्थाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को मजबूत करना है। यह एक लेखा पद्धति है दोस्तों जो किसी संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन के ढांचे की जोड़ती है। यह निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को शासन से संबंधित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन प्रदान करता है। यह जोखिमों के अनुमान लगाने और इसे कम करने के लेन देन का भी परीक्षण करेगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बताना है आपको कि आंध्र प्रदेश ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश ने दोस्तों ई वॉच एप्लीकेशन लॉन्च किया है एक तरीके से। तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने विस्तार से नोट करा है, आप पढ़ते हैं। 3 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने रमेश कुमार ने ग्राम पंचायत चुनाव संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने हेतु ई वॉच ऐप लॉन्च कर दिया है। ई वॉच ऐप के साथ ही पंचायत चुनाव संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक कॉल सेंटर नंबर भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप और कॉल सेंटर नंबर को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीकों से पंचायत चुनाव कराना है, और यह बहुत अच्छी एक पहल है दोस्तों। 21 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं, और जिसके कारण शिकायतों की काफ़ी आती रहती हैं शिकायतें, उसी से संबंधित यह ई वॉच ऐप लॉन्च किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों वह है 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को। ऑन फरवरी 2021 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नेम्ड विच वर्ड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, बेस, वुमेन पावर, सेल्फ रिलायंस या फिर क्लाइमेट चेंज। दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग। आंसर है दोस्तों सी, अर्थात आत्मनिर्भरता। इसके बारे में दोस्तों यहां पर देख लेते हैं हम, मैंने यहां नोट करा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा चयनित वर्ष का हिंदी शब्द का ऐसा पता या युक्ति है जो बीते हुए वर्ष की प्रकृति, मिजाज, माहौल और मानसिकता को व्यक्त करता है। OUP के अनुसार यह शब्द असंख्य भारतीयों की रोजाना की उपलब्धियों को मान्यता देता है जिन्होंने महामारी के संकट का सामना किया है। ज्ञातव्य है कि मानते हैं दोस्तों लोग 2021 का जो ऑक्सफोर्ड हिंदी का शब्द है वह संविधान रहा है, और 2020 का क्या है? 2020 का है आत्मनिर्भरता, और 2019 की बात करें तो 2019 का है संविधान। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब आया है वर्ल्ड कुष्ठ डे, वर्ल्ड लियोप्रेसी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी के प्रथम रविवार को, जनवरी माह के अंतिम रविवार को, जनवरी माह के प्रथम शुक्रवार को या फिर अंतिम शुक्रवार को। तो वीडियो को पॉज करके आंसर बताएं हमें अपना। दोस्तों विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है वह जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
31 जनवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, वो पीड़ित लोगों को सहायता तथा इस रोग से पीड़ित लोगों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना और उनमें जागरूकता पैदा करना है, बल्कि सभी में जागरूकता पैदा करना है अगर बात करें हम तो। और यह दिवस जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि अर्थात 30 जनवरी को मनाया जाता है। WHO की बात करें तो कुष्ठ रोग का प्रभावी उपचार जो है मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, जनवरी 2021 में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है LIC, बिरला सन लाइफ, और या फिर भारतीय एक्सा, या फिर HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड कृषि सखा ऐप फॉर फार्मर्स इन जनवरी 2020? तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों C। आप लोग LIC सोच रहे होंगे, परंतु LIC नहीं है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। और इस ऐप में देश के किसानों की विशेष जरूरतों को पूरा करेगा, खेती के सर्वश्रेष्ठ तरीकों को और के लिए उनका मार्गदर्शन भी करेगा। इस कंपनी का जो उद्देश्य है वह कृषि सखा ऐप के माध्यम से किसानों की खेती की कस्टमाइज्ड जानकारी देकर निर्णय लेने में मदद करना है। यह ऐप मुख्य फसलों की खेती, फसल की पैदावार, बुआई और कटाई के वैज्ञानिक तरीकों से को ऐप के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध कराएगा। और ऐप के जरिए विशेषज्ञों की फसल विशेष सलाह भी उपलब्ध रहेगी, जिन्होंने अपनी फसल की रक्षा करने और खेत की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी जिन्हें। और यह किसानों को मौसम के पूर्वानुमान, बाजार, फसलों के मूल्य, फसल बीमा प्रीमियम की गणना, बीमा एवं कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देगा। अर्थात ऑल ऑफ एक ये पूरा पैकेज है जिसमें सभी जानकारी मिल जाएंगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 28 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है टोक्यो, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके आंसर बताएं हमें। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों 28 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं जो बैठक थी वह आयोजित नई दिल्ली में की गई थी, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 28 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की सह अध्यक्षता हर्षवर्धन श्रृंगला और विदेश सचिव भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने की थी। मुख्य परियोजनाओं के साथ इन लोगों ने सहयोग पे द्विपक्षीय सहयोग पर वार्ता की थी। इसमें स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों पर विचारों पर आदान प्रदान भी किया गया था। एक्ट ईस्ट फोरम ने कनेक्टिविटी, जल विद्युत, सतत विकास और जल संसाधनों के दोहन, कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की थी। और जो एक्ट ईस्ट फोरम है, इसमें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जापान के मुक्त और खुला हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत जापान तेल के लिए मंच मुहैया कराता भी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद BCC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों न्यायमूर्ति विक्रमजीत, शिवकीर्ति सिंह, दीपक अग्रवाल या फिर गीता मित्तल। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके अपना आंसर बताएं। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों डी, न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो है उन्हें इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है BCC का, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि यह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। पहली महिला है तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो है वो BCC पर नियुक्त होने वाली पहली फर्स्ट महिला है। और यह किसका स्थान लेंगी दोस्तों? यह न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान लेंगी। और इसके बारे में अगर मैं बता दूं आपको सॉरी, उल्लेखनीय है कि जून 2011 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBR द्वारा स्थापित
IBF द्वारा स्थापित यह भारत परिषद में गैर समाचार सामान्य मनोरंजन चैनलों से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए एक स्वनियामक निकाय है। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, 29 जनवरी 2021 को लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कल मिलेगा और यह क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर जो है मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इस इनोवेशन सैंडबॉक्स जो है वो वेब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। इस पोर्टल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया है। यह एक वर्कफ्लो आधारित प्लेटफॉर्म है जहां आवेदक API, डिपॉजिटरी तथा योग्य रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंटों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस सुविधा का उपयोग करने वाले आवेदक द्वारा सरकार के गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका क्या क्या? ऑप्शन 1 2 1 2 3 2 3 या 1 3 4। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी मौजूद है educationhubsmart@gmail.com। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को भी ज़रूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको हमें PDF चाहिए जो कि फ्री है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो पर भी मिल जाएगा आपको, और इसकी PDF अगर डाउनलोड करेंगे आप तो PDF में भी सभी लिंक मौजूद है। इंस्टाग्राम पर आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर के PDF डाउनलोड लाइक कर सकते हैं पेज को। और आपके अगर कोई सुझाव हो या फिर आप हमें आंसर देना चाहते हो तो आप हमें educationhubsmart@gmail.com पर भेज सकते हैं। अब दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।